हेलो। गुड यस आफ्टरनून। सर। गुड यस। आफ्टरनून सर। वाह, सो संयम इज इन गुड मूड टुडे। संयम, क्या बात है? किसने? बहुत अच्छी न्यूज़ चल रही है लाइफ में। सर लाइफ तो रोज अच्छी चलती नहीं है, बनानी पड़ती है उसको सर। अरे वाह वाह वाह, बहुत स्पिरिचुअल बात कर दी आपने। नाउ मनमीत बहुत सिंसियर हो गया है और ये अच्छी बात है। ओके, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे फोटो भेजना। आप सब में से सिर्फ एक मनमीत ही है जिसने मेरी बात मानी, बाकी किसी ने नहीं मानी। सो बहुत अच्छी बात है मनमीत। ओके, कीप इट अप। तो बाकी स्टूडेंट्स, आपने क्यों सॉल्व नहीं किया? व्हाट इज द रीजन? ओके, विवेक ने पूछा है कि ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होंगे। तो विवेक, ऑफलाइन में देखो, मुझे तो एक बार पढ़ाना है। सो ऑफलाइन में कितने जन आना चाहते हैं? ओके, यानी प्रोजेक्टर होगा। इन अदर वर्ड्स, यू कैन कम हियर, बट स्क्रीन पर आपको देखना होगा। फर्क इतना होगा कि आपको ये जो स्क्रीन है उसकी जगह पर बोर्ड पे प्रोजेक्टर से जो दिखेगा वो होगा। सो इफ यू आर विलिंग टू कम ऐसे मोड में तो आप मुझे बताइए। बराबर 100% ऑफलाइन मोड तब होगा जब सभी। सर कैसे मोड में सर, वापस बताओगे सर एक बार कौन सा मोड? देखो, नाउ जैसे आपको यहाँ पर आना है तो सभी स्टूडेंट्स तो नहीं आ पाएंगे, तो मैं 2 बार तो नहीं सिखा पाऊंगा। बराबर। तो क्या होगा कि जो व्हाइट बोर्ड है ना, जो मेरा क्लासेस में, उसी में मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। मैं अलग रूम में हूँ, दूसरे रूम में क्लासरूम होगा, वहां पर बड़ी स्क्रीन होगी। इन अदर वर्ड्स, आपको बेंच जैसा मिलेगा, यू कैन सिट देयर, एक डिसिप्लिन आ जाएगी। ओके, बट सर वो तो घर पे भी नहीं आती है अभी 2 सालों के बाद। हाँ, बट यहाँ पे तो क्या है कि एनीवे और कोई होगा नहीं तो डिसिप्लिन आ सकती है। सो यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। सो ऐसी अरेंजमेंट में कर पाऊंगा। सो ऐसा अरेंजमेंट, आर यू क्लियर? मनमीत, आप भी पूछ रहे थे, आर यू क्लियर? तो आप आना चाहते हो तो मुझे इंडिकेट करो। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करता हूँ। तो आराम से बताना मुझे। ओके, नॉट एन इश्यू। सो आप सबको मनमीत से इंस्पिरेशन लेना चाहिए एंड यू शुड बी रेगुलर इन सॉल्विंग। एक्चुअली अंश ने भी सॉल्व किया होगा। अंश, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे? सर मैंने रफली किया है, फेयर में नहीं किया है। ओहो, फेयर करना चाहिए। ओके, नॉट एन इश्यू, बट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अगर आप करोगे तो 1+2 फ्री। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर भी इसके जैसे हैं। सो दोस 2 चैप्टर्स विल ऑल्सो बी इन योर कंट्रोल अगर आपने एडमिशन समझ लिया तो चलिए हम एक और क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आज कुछ अलग दिख रहा है स्क्रीन पर। सर नोटबुक दिख रही है। हाँ, ओके। सो मैंने खास ये नोटबुक बनाई है, मैं खुद भी मेंटेन करूंगा, सो दैट आपको वो फील आए कि कैसे स्पेस को मैनेज करना है और आपका आंसर कैसे दिखना चाहिए। ओके, नाउ चलिए आज एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एंड हैव सम डिसिप्लिन, तो मजा आएगी आपको भी। ओके, अकाउंट्स तो प्रैक्टिकली करना होता है एंड इट शुड बी clear in the class itself. So admission of a partner. So we had solved question 61. Now we are in question number 62. Correct? So आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, give your 100%. We have question number 62. चलो संयम, प्लीज रीड द क्वेश्चन। ऑफलाइन हो गया? हेलो 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 हेलो।
यस बोलिए। चलो मैं रीड करता हूँ। श्याम एंड संजय वेर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो हाईलाइट करो, ये रेशियो काम में आएगा, ओल्ड रेशियो। इन द बैलेंस शीट कोई रिजर्व्स नहीं है, अगर रिजर्व होता तो मजा आ जाती। ओके, वी कैन डिवाइड द रिजर्व एंड गेट द मार्क्स। रिजर्व देना चाहिए उनको, बट नहीं है। एंड हियर वी हैव नॉर्मल बैलेंस शीट, यहाँ पर कोई नेगेटिव रिजर्व भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वैसा भी नहीं है। नाउ दे एडमिटेड शंकर न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। शंकर is to bring 30,000 as capital, तो one journal entry you will get for free। जैसे ही आपको दिखा कि वो 30,000 लाएगा, सो कैश टू शंकर का कैपिटल। तो एक काम करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, अनदर नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो ये तीनों चीज आपको प्रिपेयर करनी है। दिस इज द फॉर्मेट, लुक हियर। सो in this format you should make the lines। चलो lines बनाना शुरू करो। and here I will write revaluation account, don't forget to mention debit and credit, and this is my partners capital accounts। Write the names of the partners: Shyam, Sanjay, Shankar। Shyam, Sanjay, Shankar। Debit and credit। अच्छा, एग्जाम में आपके पास ज्यादा स्पेस होगी बिकॉज बोर्ड की जो सप्लीमेंट्स आती है वो लंबी होती है। ओके, तो आपको स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, एंड हियर वी विल हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट date of admission 1st April 21। so 1st April 21, here we have liabilities rupees and assets rupees। so are you clear now? okay, अच्छा अब मुझे बताइए विच सिस्टम डू यू लाइक, साथ में सॉल्व करना या बाद में सॉल्व करना? चलो मैं पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट के साथ साथ में सॉल्व करना बेटर है? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट अलोंग विथ मी यू कैन सॉल्व, दैट इज द गुड ऑप्शन? okay, so how many of you feel that you should solve later on? okay, so later on में काफी हैंड रेज हुए हैं। ओके, तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे, बट टेक इट फ्रॉम मी, बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके, सो जस्ट पे अटेंशन। सो सबसे पहले विच इज द फर्स्ट स्टेप, वी रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस। सो हियर आई विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड चलिए वी विल राइट द बैलेंस इज श्याम 34050, दोनों का सेम है। सो 34050 शंकर का अभी नहीं लिखेंगे। एंड इन ए वर्किंग नोट वी नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। सो आई कैन राइट हियर माय वर्किंग नोट।
कोई भी एक अकाउंट, कैश बैंक दोनों दिए हैं तो कोई भी एक बनाओगे तो चलेगा. सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट and this is my rough working. So like this I can prepare. Okay, ज्यादा डेकोरेशन की जरूरत नहीं है. So this is my cash account, debit and credit. So I should also write the opening balance of cash, and here opening balance is 710. Okay, चलो अब क्वेश्चन का फ्लो समझो. हाउ डू वी सॉल्व. सबसे पहले कोई अगर रिजर्व्स है तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट, बट देयर आर नो रिजर्व्स, सो वी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट. शंकर 30,000 कैपिटल का पैसा लाया है तो कैश 30,000 डेबिट होगा. सो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू शंकर का कैपिटल. तो शंकर के कैपिटल में क्रेडिट साइड में I will write 30,000 and here I should write by cash account. So this is very easy, entry number 1. Okay, अगर जर्नल एंट्री पूछते हैं तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए. This is my journal entry number 1. चलो आगे बढ़ते हैं. बीच बीच में कुछ बोलते रहना so that I know that you are there. And 20,000 as goodwill. तो अब संयम बताओ, 20,000 गुडविल के लिए आया है तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है? कैश टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल. यस, वेरी गुड, याद हो गया. कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल बराबर. मैं यहाँ पे गुडविल लिखता हूँ, यहाँ पर एस लिखता हूँ, यानी शंकर का कैपिटल. सो गुडविल के लिए 20,000 आए हैं तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल. सो प्रीमियम तो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. नाउ सैक्रिफाइस रेशियो के लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दिख रही है. इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, न्यू रेशियो भी नहीं है, तो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू व्हाट? ओल्ड रेशियो. वेरी गुड, ओल्ड रेशियो. ओके. अगर कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कल के क्वेश्चन में किया था. सो नाउ कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये है आपकी एंट्री नंबर 2. एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू पुराने पार्टनर्स. तो पुराने पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये है मेरी जर्नल एंट्री नंबर 3. सो गुडविल के 20,000 को हम डिवाइड कर देंगे उनके पुराने रेशियो में, एंड ओल्ड रेशियो वाज गिवन 2:3. तो बताओ किसको कितना मिलेगा? 8 और 12, यस और नो? सर 8,000 और 12,000. वेरी गुड. ओके, डिवाइड विथ 5, 5 4 जा, यानी 1 पार्ट 4,000 है, डबल पार्ट 8,000, ट्रिपल 4 3 जा 12. सो ये एंट्री हमेशा होगी, ऑलमोस्ट हर सम में होगी, इसके तो मार्क्स आपको मिलेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय. फायदा है कि नुकसान है? सर नुकसान. सो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड. डेबिट साइड. नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट. स्टॉक का 10%, कीमत बताओ 10% कितना होगा? 1800. ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए. फर्नीचर 10% से डाउन करना है. 4,400 का 10% इज हाउ मच? 440. यस. सो फर्नीचर 440. लेकिन सिर्फ बात यहां पर नहीं रुकेगी. स्टॉक यू विल राइट इन द एसेट साइड 18,000 एंड यू विल एड, सॉरी ये तो वैल्यू डाउन हो रही है, सो यू विल डिडक्ट
एंड लिखना है ऐसे रिवैल्यूएशन हाउ मच 1800. सो कितना होगा 16,200. एंड नेक्स्ट फर्नीचर फ्री के मार्क्स है, इन सभी में कोई मेहनत नहीं है. ओके फर्नीचर 4,400 एंड लेस revaluation how much 440. 400 जाएगा तो 4,000, 4,000 में से 40 गया, सो 3960. तो देखो दो राइट टिक एग्जामिनर यहां लगाएगा, दो यहां लगाएगा, कितना अच्छा लगेगा. इट्स वेरी इजी. सो नेक्स्ट इज शिवांश, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय का मतलब है ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको क्या करनी है, प्लस या माइनस? प्लस. यस 15,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी. ओके ऑलरेडी 40,000 थी. सो रिवैल्यूएशन विच साइड? क्रेडिट साइड. ओके और यहां पर भी हम बता देंगे बिल्डिंग दी गई थी 40,000 एंड आई विल राइट एड रिवैल्यूएशन 15,000 एंड इट विल बिकम 55,000. मुझे तो बहुत मजा आती थी व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट. रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट में बहुत अच्छा लगता था. ओके फटाफट सम कंप्लीट होता था. नाउ द नेक्स्ट वन विवेक, प्रोविजन ऑफ 5% is to be made on the debtors. तो प्रोविजन क्रिएट करना फायदे की बात है या नुकसान की बात है? नुकसान. नुकसान की. यस तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लेकिन देखो कोई ऑलरेडी प्रोविजन है नहीं है. अगर कोई ऑलरेडी प्रोविजन होता तो हम कंपेयर करते, अगर पुराना प्रोविजन कम है तो दूसरा क्रिएट करो, वरना पुराना ज्यादा हो तो कैंसिल कर दो, तो फायदे की बात होती. प्रोविजन कैंसिल करना फायदे की बात है, बट यहाँ पर पुराना 0 है, पूरा क्रिएट करना पड़ेगा, तो इट्स ए लॉस फॉर अस. तो 5% ऑन डेटर्स का 5%, 10% है 275 550 रुपए. यस ओके 250 प्लस 25 275. सो प्रोविजन में क्रिएट कर रहा हूं, नुकसान की बात है तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ओके दूरदर्शन डीडी नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म लिखना है एंड 275 इज द वैल्यू. और यहां पर भी हम वो अभी खत्म कर देते हैं. डेटर्स 5,500 and I will deduct provision. नाम इधर रिवैल्यूएशन मत लिखो बिकॉज यहां खास हमने क्रिएट किया है प्रोविजन 275. सो कितना होगा 5225. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, ये अंश आप रेट करो. Unaccounted accrued commission income of rupees 2,400 to be provided for a debtor whose dues of ओके rupees जस्ट ए मिनट, ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है. ओके ये अलग है ये अलग है. सो अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन. अक्रूड कमीशन का मतलब देखो यहां पर वर्ड है इनकम, अक्रूड का मतलब है नॉट रिसीव्ड. अक्रूड का मतलब है नॉट रिसीव्ड. अगर इनकम रिसीव नहीं हुई है तो ये एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट. यस सो इट इज नॉट रिसीव्ड. और अगर एसेट रिकॉर्ड करना है, पहले रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए तो एडजस्टमेंट में है, तो एसेट रिकॉर्ड करना अच्छी बात है. प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट. तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में होगा एंड आई विल राइट बाय कमीशन रिसीवेबल. अक्रूड मीन्स रिसीवेबल. सो कमीशन रिसीवेबल कितना है 2,400 है ना, टू बी प्रोवाइडेड फॉर, यानी नाउ वी शुड रिकॉर्ड.
So I will write here 2400. Which will be the another effect of this commission receivable? Asset side है कि नहीं? कमीशन रिसीवेबल इज एसेट, हमने डेबिट किया था मींस एसेट को बढ़ाया है. सो 2400. सो आई होप यू आर क्लियर. अच्छा नेक्स्ट ये मनमीत रीड करो डेटर वाला. A debtor whose dues of rupees 2,800 were written off as bad debts paid 50% in settlement. अच्छा वेर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, आपने तो आशा छोड़ दी थी कि पैसा नहीं मिलेगा, बट योर गुड लक, उसने कुछ पैसा दिया. कितना दिया उसने मुझे बताओ. हाउ मच वी रिसीव्ड? 2400. 2400. he paid 50%. so now डेटर्स जो ऑलरेडी बुक से निकल गए थे, वेर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, अगर अब भी पैसा मिल रहा है तो डेटर का अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा. वो डेटर है ही नहीं, हमने डेटर से उसको निकाल दिया था. तो अब अगर पैसे मिल रहे हैं तो नुकसान की बात है या फायदे की बात है? फायदा. फायदे की बात है. कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि भाई सर नुकसान है, 4800 में से तो आधे ही पैसे मिले. अब ये नुकसान तो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड कर लिया था. ओके जब आपने रिकॉर्ड कर लिया है नुकसान, लेकिन बाद में आपने तो पूरा बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया था, अब कुछ पैसे मिल रहे हैं तो फायदे की बात है. आर यू क्लियर? सो दिस इज ए मैटर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन जितना मिला है उतना ही रिकॉर्ड करो. बराबर. सो आई विल रिकॉर्ड फॉर 2400. उसने पे किया, हमने रिसीव किया. तो लक्ष्मी जी आ रही है कैश अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? रीवैल्यूएशन. फायदे की बात है, 2400 पैसे मिले हैं डेटर से. सो कैश टू रिवैल्यूएशन, और टू रिवैल्यूएशन में क्या होगा? बाय कैश. कितना? 2400. सो आई होप यू आर क्लियर. सबको क्लियर है ये? Yes, sir. ओके नाउ अब यहां पर सबका नंबर लग गया है. ओके आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 4800. दिस इज एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी. तो इट इज टू बी रिकॉर्डेड. रिवैल्यूएशन को क्या करोगे? डेबिट करेंगे. ओके बिकॉज इट इज अवर लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ानी है तो क्रेडिट करना है, और ये नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ी है. सो आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 4800. उन्होंने दिया है, इसका मतलब इट इज अनरिकॉर्डेड. अनदर इफेक्ट ऑफ दिस विल बी वेयर? Balance sheet liabilities. So outstanding rent I will write 4800. So क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया है? Yes or no? Yes, question is over. Now अब आपको घर पे क्या काम करना होगा इस क्वेश्चन के ऊपर? Can you please tell me? रीवैल्यूएशन को क्लोज करना है. ओके क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको मिलेगा प्रॉफिट. सो पहले लेट्स हैव द ओपिनियन. हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन? रेज योर हैंड. मनमीत एंड अंश ने ही हाथ ऊपर किया है. आदित्य, संयम, शिवांश, विवेक, व्हाट डू यू फील? ओके ठीक है. सो चलो आदित्य रिवैल्यूएशन क्लोज करो. फाइंड द प्रॉफिट. दिस प्रॉफिट will be distributed between partners. Close the partners and it will be written here. Okay. Now if there is unrecorded or unchanged asset or liability, अगर कोई asset और liability में change नहीं है तो please write, don't forget, otherwise balance sheet will not tally. Look here, यहाँ पर creditors हैं, अगर creditors में कोई change नहीं है
तो यू शुड राइट एज इट इज, एंड ये कैश अकाउंट की बैलेंस भी यहां लिखनी होगी, अदरवाइज बैलेंस शीट विल नॉट टैली. Okay, so I hope you will be able to do this. Good. So now what I will do, I will go for the next question. It is question number 63. So please pay attention, question number 63. And देखो थोड़ा तो टाइम हमें स्टडी करना पड़ेगा. ओके, सो 1 or 2 क्वेश्चन we should solve. So if target is of 2 questions, that would be good. So this is the balance sheet, and here old ratio is given. There are 3 partners. Now balance sheet is normal, कोई भी reserves नहीं है, and D is admitted for partner and he will bring 50,000. So can I say ये तो आप एंट्री पास कर पाओगे. ये क्वेश्चन में जो चीज न्यू है वो मैं आपको बताऊंगा. ऑन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन डी एडमिशन. हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा मुझे बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है. इट इज गिवन आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, यानी क्रेडिटर्स में 10,000 डी के ही है, एंड इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल. Adjusted against means transfer to capital. इसका मतलब ये है, look into the balance sheet, it's very easy, कि ये जो D है उसके 10,000 ऑलरेडी क्रेडिटर्स में है. सो क्रेडिटर्स में D के 10,000 है, एंड D शुड ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, यानी डी का कैपिटल 50,000 होना चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, ये जो क्रेडिटर्स है ना डी का 10,000 उसमें ट्रांसफर कर देंगे. सो डी जो है वो क्या करेगा, कितना कैश में लाएगा, पूरा 50,000 लाएगा कैश में या 10,000? Sir, 10,000. नो, वो पूरा 50,000 लाएगा या 10,000 या 40,000, कितना कैपिटल लाएगा वो सोच के बताओ. देखते हैं कितने स्टूडेंट को क्लियर है. सर शायद लाएगा 50,000 ही, पर 10,000 क्रेडिटर्स को दे देंगे. देखो डेटर्स में, क्रेडिटर्स में डी था, ऐसा मान लो क्रेडिटर्स से हटा दो, कैपिटल में ऐड कर दो, यानी 10,000 कैपिटल ऑलरेडी आ चुका है, बराबर. तो अब वो कितना कैपिटल लाएगा, 40,000. 40,000. एक्सप्लेन करेगा. देखो 50,000 कैपिटल उसको लाना था, ओके, और 10,000 क्रेडिटर्स में से हम ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल में. सो वो कैश में कितना लाएगा, 40,000. आर यू क्लियर? ओके, सो नाउ देखो ये क्वेश्चन में मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. रीवैल्यूएशन अकाउंट, शॉर्ट में ये है बैलेंस शीट, एंड दिस इज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. बट देर आर बेसिकली 4 पार्टनर्स A B C D, तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, स्पेस मैनेज करने में परेशानी होगी. यहाँ पर तो मैं मैनेज कर लेता हूँ. लेट्स से मैंने यहाँ पर लाइन ऐड कर ली. सो दिस इज D. So A, B, C and D. And now here also I need to adjust one column. So what I will do, I will manage it here. Okay. So it will be A, B, C and D. समझ लो, जो easy होगा वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा. एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ और जो चीज अलग है वही मैं आपको बताता हूँ. ओके, सो दैट वुड बी क्लियर. पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री. सो आई विल टेल यू द जर्नल एंट्री जो आपको पास करनी है और उसकी इफेक्ट देनी है. नाउ कैपिटल के लिए आई विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू
डी का कैपिटल ये होगा 40,000। मैंने अभी एक्सप्लेन किया। रेज योर हैंड जब आपको ये क्लियर है कि डी 40,000 लाएगा। दिस विल बी एंट्री नंबर 2। उससे पहले फर्स्ट एंट्री ये पास करना, क्रेडिटर्स में से पैसे निकाल दो, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट और उसमें डी था, तो टू डी का कैपिटल अकाउंट 10,000। सो इन अदर वर्ड्स डी का कैपिटल 50,000 एनीवे होने वाला है। सो ये दो एंट्री शायद आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनमीत, प्लीज रीड दिस लाइन, सेकंड वन बी। Advertisement expenses of rupees 1,200 are to be carried forward as prepaid expenses. ओके, सो देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को कैरिड फॉरवर्ड करना है एज प्रीपेड एक्सपेंस। सो प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट और लायबिलिटी? Asset. That ओके, तो एसेट बड़ा है तो ये फायदे की बात है। ओके, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, फायदे की बात है, एसेट रिकॉर्ड करना है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 1,200। आर यू क्लियर? Yes, खर्चा sir. था, खर्चे से एसेट में कन्वर्ट किया है, एसेट बढ़ा तो इट इज प्रॉफिट फॉर अस। चलो नेक्स्ट वन, एक्सपेंस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बी का पर्सनल एक्सपेंस। नाउ बी इज पार्टनर, पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी डेबिटेड टू P&L। डेबिट किस में करना चाहिए? ड्रॉइंग्स में। के पर्सनल। यस, इफ इट इज ए पर्सनल अकाउंट तो ड्रॉइंग्स में डेबिट करो या उसके कैपिटल को डेबिट करो। बट हियर इट इज गिवन इंक्लूड्स, यानी ऑलरेडी हमने ये 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था, तो इसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हुआ होगा पास्ट में, हाँ के ना? Yes. पास्ट Yes. का प्रॉफिट कम हुआ था बाय मिस्टेक, ये मिस्टेक हुई थी, तो पहले प्रॉफिट कम हो गया था, अब सुधारना है, तो नाउ व्हाट यू विल डू? प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना है। Credit. ओके, तो पहले प्रॉफिट कम हुआ था, अब प्रॉफिट बढ़ाना है। सो याद रखो, बहुत इजी है। P&L अकाउंट में आपने ऑलरेडी डेबिट कर दिया था 2,000, वो बी का खर्चा था, तो इसकी जर्नल एंट्री मैं अभी पास करूंगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीवैल्यूएशन क्रेडिट करूंगा। संयम, वाई रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों करेंगे हम? व्हाट इज द रीजन? रेक्टिफिकेशन है। ओके, हेलो 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 हाँ बोलो। हेलो अर्लियर प्रॉफिट गोस डाउन, पहले प्रॉफिट डाउन था इसीलिए अब हम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। ओके, अब प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, और प्रॉफिट को अगर इंक्रीज करना है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये जो पार्टनर है उसी के कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। यहां पर बी है तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले हमने बी को डेबिट नहीं किया था, छूट गया था, अब पकड़ लो उसे, तो हमने उसको डेबिट कर लिया। सो रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस एंट्री। ओके, गुड। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। ओके, आई विल टेल यू नाउ। एंट्री नंबर डी है, चलो पहले इजी कर लेता हूं। एंट्री एफ, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन,
of 2100 is paid by A. So रिवैल्यूएशन का खर्चा है बट ए ने पे किया है, तो जब भी खर्चा होता है तो रिवैल्यूएशन इज डेबिट, तो रिवैल्यूएशन हम डेबिट करेंगे। कितना? 2100, और ए ने पे किया है तो ए का अकाउंट क्रेडिट। ये तो बात इजी है, कॉमन सेंस वाली बात है। इफ इट इज पेड बाय पार्टनर तो पार्टनर क्रेडिट, कैश में पे किया तो कैश क्रेडिट। क्लियर? यस और नो? अब थोड़ा एनर्जी लेवल करो, सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट बाकी है, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। ओके चलो, आई होप ये सब क्लियर है। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ऑलरेडी वी नो प्रोविजन क्रिएट करना है तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, ऑलरेडी कोई प्रोविजन है नहीं तो ये इजी है। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन अभी हमने किया, क्या आप कर पाओगे? यस और नो? सबका आंसर आना चाहिए। Yes, sir. अच्छा, अब एक ही एंट्री बाकी है बराबर, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं सो दैट वी कैन एंड द मीटिंग। सो ये होमवर्क में है, सिर्फ ये वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जर्नल एंट्री के साथ। ओके, एंड आई विल ऑल्सो शेयर द फाइल सो दैट यू कैन कंप्लीट। चलिए, बाय बाय।